राजस्थान में बजट सत्र जारी है। 18 जुलाई को बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने एक ऐसी कविता कह दी जिसके बाद से पूरे राजस्थान में सियासी बवाल मचा हुआ है। हरीश चौधरी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं की कुछ लाइनें पढ़ी। विधानसभा में उनके इस भाषण के बाद सियासी पारा हाई हो गया। बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के इस बयान पर बीजेपी नेता मानवेंद्र सिंह जसोल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट अपने संदेश में लिखा कि जिस सभा के अध्यक्ष था कैलाश मेघवाल ने बड़े हर्षोल्लास से की। यहाँ स्वर्गीय भैरव सिंह ने 1952 में ही अपना नाम जमाया। हरीश चौधरी के बयान पर जसोल काफ़ी भड़क गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और बीजेपी नेता मानवेंद्र सिंह जसोल ने आगे लिखा कि जिसे स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया, कमलाजी बेनीवाल और परस्त रामजी मदेरणा जैसे दिग्गजों ने उस समय से सुशोभित किया, उसी सदन में शर्मनाक घटना हो तो इससे स्पष्ट है कि भारत अभी तक विकसित क्यों नहीं हुआ और देश को विश्व की प्रथम श्रेणी में पहुंचाने के लिए रुकावट कहां से आ रही है। और यही नहीं, प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इसको लेकर अपने बयान दिए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ठाकुर सबकी प्यास बुझाता है, वो सबको प्रेम का पानी पिलाता है, चाहे उसको घर टूटा हो या हवेली छोटी हो। उन्होंने कहा कि दलित, शोषित, पीड़ित और जो सबसे पीछे दर्द में खड़ा होता है उसके दर्द को मिटाने के लिए ठाकुर निकलता है। गांव के चौक चौराहे पर खड़ा होकर मरने की ताकत रखता है, वही तो ठाकुर का कुआं है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के बयान पर सवाल उठाते हुए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ठाकुर के कुएं ने क्या गुनाह किया। उन्होंने कहा कि ठाकुर के कुएं ने जो सबसे बड़ा काम किया वो अपने देश के लिए, धरती के स्वाभिमान के लिए, सच्चाई के लिए और हमेशा आगे बढ़कर गला कटाने के लिए काम किया है। जो सबकी प्यास मिटाता है, जो प्यार और प्रेम का पानी सबको पिलाता है, चाहे घर टूटा हो, चाहे फूटा हो, चाहे हवेली छोटी हो, चाहे खुद को खाने के लिए मिले या नहीं मिले, लेकिन सबकी सुनता है। जो दलित, शोषित, पीड़ित और जो सबसे पीछे खड़ा होकर दर्द के लिए पुकारता है, उसके दर्द को मिटाने के लिए निकलता है, खुद अपनी गर्दन कटवा लेता है, लेकिन गांव में, चौराहे पर, चौक पर खड़ा होकर खुद मरने की ताकत रखता है। वही तो ठाकुर का कुआं है। क्या गुनाह कर दिया ठाकुर के कुएं ने? ठाकुर के कुएं ने सबसे बड़ा कुछ काम किया है तो देश के लिए, धरती के लिए, माँ के लिए, स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए हमेशा आगे बढ़कर अपनी गर्दन कटाने का काम किया। तो ऐसे में हम उसको गलत बताना चाहते हैं जो हमेशा सबके लिए जीता है, सबके लिए मरता है। कांग्रेस नेता खाचरियावास ने कहा कि हम उनको गलत बताना चाह रहे हैं जो सबके लिए जीता है और सबके लिए मरता है। इतना ही नहीं, वो जाति धर्म के ऊपर उठकर अपने गांव और देश के लिए, अपनी माँ बहन के सम्मान के लिए लड़ता और मरता है। उन्होंने कहा कि यही तो ठाकुर का कुआं है। भगवान राम, बुद्ध, गुरु रैदास, राज हरिश्चंद्र का जिक्र करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, ये देश जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठाकुर का कुआं ऐसा जहां पर जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, एसटी, एससी सबको अपना मानते हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ठाकुर के कुएं पर पहला हक किसी का है तो वो पूरे गांव का है। ऐसे में जो कहे कि मैं रणभूमि में जिंदा हूँ या मर जाऊँ, लेकिन मेरा देश रहना चाहिए, वही ठाकुर का गांव है। उन्होंने कहा कि इसलिए मेरी सबसे विनती है कि इस राजपूताना की धरती पर जहां बलिदान का इतिहास लिखा गया है, जहां महाराणा प्रताप ने कहा कि सब जाति धर्म को साथ में लेकर लड़ूंगा, मरूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि देश और धर्म की लड़ाई महाराणा प्रताप ने लड़ी थी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोकसभा और विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं तो ये देश के लिए सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि देश को बांटने का अधिकार ना कांग्रेस को और ना ही बीजेपी को है, हमें जातिगत मर्यादा रखनी चाहिए। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि खाचरियावास की धरती मिठोरी कुएं का पानी पूरा गांव पीता है। वहां पर ना कोई अगड़ा है ना कोई पिछड़ा है। यहाँ पर सबसे पहला अधिकार दलित, शोषित और जो सबसे पीछे रह गया है उसका है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर ना अगड़े, ना पिछड़े और ना ही किसी जाति का टकराव है। यहाँ पर सिर्फ राजनीति को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए
अपनी माँ बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ता और मरता है, वही तो ठाकुर का कुआं है। और आप मुझे ये बता दीजिए, जब भगवान राम सबरी के झूठे बेर खाते हैं, भक्त शिरोमणि मीरा के गुरु कौन, गुरु रैदास, और जब महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध निकल जाते हैं, और जब राजा हरिश्चंद्र खुद जाकर शमशान में काम करते हैं सत्य के लिए, और अपना मांस काट कर भी खिला देते हैं लोगों की भूख मिटाने के लिए, अपने बच्चों को अनाथ हो जाते हैं, तो ऐसे में इतना, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ये देश जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। ठाकुर का कुआं तो ऐसा है जहां जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, एसटी, एससी सब मिलकर उसको अपना मानते हैं। पहला हक ठाकुर के कुएं पर किसी का है तो गांव का है, सबका है। जहां अगड़े की पिछड़े की बात नहीं होती, वही तो ठाकुर का कुआं है। तो ऐसे में रणभूमि पर जो मर जाए, मिट जाए, जो आज भी ये कहे कि मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, वही ठाकुर का कुआं है। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इस राजपूताना की धरती पर जहां बलिदान और शौर्य का इतिहास लिखा गया, जहां महाराणा प्रताप ने एक ही बात कही कि सब जाति धर्म को साथ में लेकर लड़ूंगा, मरूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, तो उनकी सेना का सेनापति एक मुसलमान पठान हाकिम का सूरी बना, एक भामाशाह वैश्य समाज के व्यक्ति बने, एक पुंजा भीलों के सरदार बने, एक भामाशाह वैश्य समाज के बने, 4 सेनापति बने, और देश और धर्म की लड़ाई महाराणा प्रताप ने लड़ी। तो यहां झगड़ा महाराणा प्रताप या महाराजा सूरजमल का नहीं है, यहां झगड़ा इस बात का हो गया कि हम अपनी राजनीति को चमकाने के लिए झूठी बात यदि सदन में, विधानसभा और लोकसभा में खड़े होकर बोलते हैं, तो ये देश के साथ धोखा है। और धोखा, देश के साथ धोखा करने का, जातिगत टकराव खड़ा करने की कोशिश करने का, धर्म में टकराव खड़ा करने की कोशिश करने का अधिकार ना बीजेपी के नेताओं को है, ना कांग्रेस के नेताओं को है। हम जातिगत मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। खाचरियावास की धरती के मिठोड़ी कुएं का पानी पूरा गांव पीता है, वहां ना कोई अगड़ा है ना पिछड़ा है। सबसे पहला अधिकार किसका? जो पीछे रह गया, दलित है, शोषित है, उसका। तो यहां ना किसी जाति का टकराव है, ना अगड़े और पिछड़े का है। यहां सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए जो लोग गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए, ये राजस्थान की भाषा नहीं है, ये प्यार और प्रेम की भाषा नहीं है। इस भाषा से अलग निकलिए। हमारा प्यार और प्रेम बना रहना चाहिए। हमारा राजस्थान और हिंदुस्तान जातिगत टकराव से और धर्म के टकराव से ऊपर उठकर तिरंगे के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसे किसी को टारगेट मत करो। सबका सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।